महाराज की जय। तर सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल कर प्रणाम। पिया जी को पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शोभा देख रहे हैं। कल हमने शोभा देखी कुंज निकुंज की। नारंगी वन के दक्षिण से चलकर कुंज निकुंज पश्चिम की चौगान से लगता हुआ और होश को सरताल के पूर्व तरफ घेर कर गया है। एक कुंज और निकुंज की सुंदर शोभा को देखा। इन शोभा को रिवाइज करते हैं। मधुद भी है। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी, जी। रिवाइज करवा दो। हाँ, हाँ जी। रक्षा ये ठीक है, दूसरा लगा। सर जी, सुनो सर जी, हम कुंज निकुंज शोभा को समझ रहे हैं। कुंज वन हमारे कुंज और निकुंज रंग महल के दक्षिण दिशा में नारंगी रंग वन से होते हुए पीछे पश्चिम की जुकान को लगते हुए पूरे हौज कोसर को घेर कर और अक्षरधाम के पूर्व तक पूरे गए हैं। ये वन जो है फूलों के बने हुए हैं। यहाँ पर सारी योगबाई जो है फूलों पत्तों की है। यहाँ के फूलों और पत्तों की टहनियों से ही महल बने हुए हैं। चाहे वो सेज्या हो, चाहे वो वहाँ के आभूषण हो, चाहे सिंहासन है और वाद्य यंत्र हैं, सब कुछ यहाँ पर फूलों का ही बना हुआ है। हिंडोले भी, थम भी, सब कुछ फूलों के बने हुए हैं। यहाँ पर दो तरह के वन आए हैं, एक कुंज और एक निकुंज। कुंज जो है वो चकोर है और निकुंज जो है वो गोल है। निकुंज मीन्स बिना कोने के। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो है इसकी कुंज वन की जमीन से जो है कमर भर ऊपर चबूतरा उठा है इसका। यह चबूतरा जो है इसके ऊपर 83 मंदिर का महल बना है। इस महल की चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आए हैं। जैसे ही उन दरवाजों से हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें अंदर मंदिरों की एक हार नजर आती है। दोनों तरफ 41 मंदिर आए हैं, यानी कि एक साइड पे कुल 82 मंदिर हो गए और एक दरवाजे का हो गया, तो कुल 83 मंदिरों की जगह हो गई। इसको पार करते ही एक थंबों की हार, 2 गलियां, उसके बाद बगीचों की सुंदर शोभा, उसमें नहरें, चाहे बच्चे, फवारे, सब शोभा आई है। उसके आगे बढ़ते हैं तो कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है। चबूतरे के किनार पर सुंदर थंब लगे हुए हैं। थंब में हिंडोले आए हैं और बिल्कुल मध्य में जो है उसके पानी का एक कुंड आया है। उसको घेर कर बगीचे आए हैं, नहरें, चाहे बच्चे, और फिर थंब के किनार तक पूरी बैठक की सुंदर शोभा आई हुई है। सिंहासन, कुर्सियां सब आई हुई है। ये जो कुंज निकुंज है, कुंज के है, ये 2 भौम तीसरी चांदनी के महल है, मंदिर है। और जो ये जो मध्य की शोभा है कुंड की और इसकी बगीचे की, ये सिर्फ नीचे प्रथम भौम में ही रह जाती है, ऊपर तक नहीं जाती है और ये ऊपर से ढके हुए हैं। अब हम दूसरी शोभा समझते हैं निकुंज की। निकुंज की शोभा भी सेम कुंज की तरह ही है, सिर्फ अंतर इतना ही है कि इसकी ये गोल आए हैं। गोल आने से इसके भी 4 दरवाजे और हर दरवाजों के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच में मंदिरों की शोभा आई हुई है। उसी तरह कमर भर ऊपर चबूतरा उठेगा, दरवाजे के अंदर जाएंगे तो वैसे ही मंदिरों की हार, फिर एक थंबों की हार, 2 गलियां, उसके बाद बगीचों की शोभा
और कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के मध्य बिल्कुल मध्य में कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर बगीचों की शोभा, और बगीचों के पास पूरा घेर कर जो थंबों की हार आई है हमारे चबूतरे पर, वहां तक पूरी बैठक की शोभा आई हुई है। ये भी 2 भोम तीसरी चांदनी के आए हैं, लेकिन इसमें एक अंतर है कि ये ऊपर से खुले हुए हैं। इनकी छत जो है सिर्फ वो मंदिरों के ऊपर आई हुई है, और अगर हम चांदनी पर खड़े होते हैं तो हमें ऊपर से नीचे का सारा दृश्य पूरा दिखाई देता है। अब हम इसकी बाहर की शोभा को देखते हैं। बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि कुंज और निकुंज से 8 नहरें निकली हैं। 8 दिशाओं में, 4 दिशाओं में और 4 कोनों में 8 नहरों की शोभा आई हुई है। इन नहरों के दाएं बाएं जो पाल आई है उनके भी 3 हिस्से कर दें तो जो मध्य का हिस्सा है उस पर महल की शोभा आई है। दीदी महल वाली पिक्चर कोई निकाल लीजिए। पाल पर महलों की शोभा आई है। महल जो है वो भी 2 भोम के आए हैं। इस तरह से ये जो महल है ये भी फूलों के ही बने हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 8 नहरें हो जाती हैं और 16 जो है हमारी लाइंस हो जाती हैं महलों की, और 32 हमारे पास पाल या रॉस हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ महलों के हमारे पास रास्ते बन जाते हैं। तो इस तरह 32 रास्ते हमारे पास हो जाते हैं। अब बीच की शोभा देखते हैं जो चौक बन रहे हैं। ये जो नहरें जहां भी कटेंगी ना वहां पर चहबच्चे बनेंगे। चहबच्चे के भी किनार पर महल आएंगे। जहां भी 2 नहरें कटेंगी उनके किनार पर भी चहबच्चे के चारों तरफ महलों की सुंदर शोभा आई है। अब हम मध्य के ये जो चौक बने हुए हैं इनकी शोभा को देखते हैं। ये चौक भी 83 मंदिर की दूरी पर ही आए हुए हैं, और इन चौकों के अंदर सुंदर रेती की शोभा है, चमकती हुई रंग बिरंगी रेती। और इनमें 2 भोम तीसरी चांदनी के बड़ों वन के वृक्ष भी आए हुए हैं, जिनमें हिंडोले भी लगे हुए हैं। और ये जो है पूरा एक चंद्रमा बना देते हैं महलों के साथ। ये जो नहर के ऊपर मंदिर बने हुए हैं हमारे, उन पर पूरा महल एक सुंदर चंद्रमा बना देते हैं। तो यहाँ की शोभा जो है इस तरह से है, और सभी बस रंग बिरंगे फूलों से खुशबूदार माहौल, पूरी शीतलता लिए हुए बहुत सुंदर कुंज कुंज की शोभा है। प्रणाम जी। हाँ जी, ऐसे एकल छत आ जाएगी, पूरी हाँ एक जी। छत पूरी फूलों की। बस ये जो निकुंज है अपने, ये ऊपर से खुले रहेंगे। यहाँ से हम खड़े होकर चाहे बच्चे की सब दर्शन कर सकते हैं। सुंदर सा जी, ये अपनी शोभा हुई कुंज निकुंज की। कोई क्वेश्चन हो तो करें, फिर आगे अपन बढ़ेंगे 24/8 माहौल की तरफ। जो भी शोभा समझ में नहीं आई। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। तो कल आपने कहा था कि जैसे निकुंज है कि हाँ, और बीच में वो आपने कहा था कि कल बताएंगे कि पहले उस पर थंब आए हैं या नहीं आए फूलों के। देखो दम लिखे तो कहीं नहीं हुए, लेकिन अगर अपन पूरी शोभा देखते हैं कि चबूतरा जहां पर भी अपन ने परम धाम में अभी तक जहां भी चबूतरा देखा है, उस चबूतरे के किनारे पर थंब आए हैं। तो वो बहन जी सोचते हैं तो लगता है कि थंब होने चाहिए। अगर यहाँ थंब आ जाएंगे निकुंज में तो वो फिर ऊपर छत भी डालनी पड़ेगी उसके ऊपर, और छत डलेगी तो ये ढप जाएगा पूरा ढप, फिर ऊपर नहीं, से दिखाई नहीं। जो जो खुला चीज बताई है ना, ये कुंड बताया है। अगर यहाँ तक थंब है भी सही तो ये बाहर बाहर ढपेंगे ना। ये अपना बच्चा तो खुला रहेगा ना। अभी मतलब इस बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जैसे अपने दिल में शोभा बैठती। दूसरा एक क्योंकि ये अगर अपन पूछना था। किसी भी चबूतरे की शोभा देख लें, अभी तक हमने जितने भी चबूतरे देखे हैं उन पे थंब आए ही आए हैं। हम आड़ी खड़ी नहरों के मध्य देख रहे हैं, जहाँ चबूतरा बनता है उस पे भी थंब है। मंदिरों के बाहर देख रहे हैं, हवेलियों के बाहर, वहां भी थंब है। मध्य गोल चौरस जहां भी चबूतरा आया है उसमें थंब है। हालांकि यहाँ वर्णन नहीं है, तो जैसे सुंदर साथ के दिल में भाव बैठे है ना, शोभा जैसे दिल में धनी खड़ी करे। दूसरा ये था कि बहन जी जैसे ये नहर आई है ना, हम्म, तो ये नहर जो है वो दो दो भौम के मंदिर आए हुए फूलों के वहां पर। हाँ जी, हाँ तो जी। एक वो बीच में से कैसे मतलब ढपेगी कैसे उसमें हाँ, वो समझ में। पहली 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 जब छत पड़ेगी ना, हाँ देखो घेर कर अपने बड़ों वन के वृक्ष आए हैं,
घेर कर जी। बड़ो वन के वृक्ष, ये अपने मंदिर, ये भी वृक्षों के ही हैं। तो जब पहली भूमि में छत पड़ेगी तो पूरी एकल छत हो गई, है ना। तो अब वापिस से ये मंदिर उठे, अब ये जो नहर है ना, उस नहर की जगह अपने को फूलों की रोज नजर आएगी। नहर पहली भूमि में ढक गई है। जब पहली सेकंड भूमि इन मंदिरों की पड़ी, जब पहली भूमि इन मंदिरों की पड़ी तो इन नहर के ऊपर भी फूलों की छत आ गई। तो इसमें दीदी दिखा, 2 छत बनेगी, 2 छत हाँ, बनेगी। दो छत बनेगी ना, अच्छा, पहली छत फिर हाँ दूसरी जी, छत। ये 2 भूमि अच्छा के अच्छा। मंदिर है ना, तो वैसी 2 हाँ छतें जी, बन जाएंगी। इवन ठीक अपने है। कहाँ पास पर? यहाँ पर ये भी ये जो पिक्चर बड़ोवन बन के नहीं रही वृक्ष थी आए, मेरे को। हाँ, ये जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, इनकी भी तो 2 भूमि पड़ेगी। हाँ जी। 2 भूमि के वृक्ष आए ना बड़ोवन के, उनकी भी 2 भूमि पड़ेगी। हम्म, ये ढक जाए। हाँ, नहर पहली भूमि में ढक जाएगी। सिर्फ 24 आंस में नहर खुली रहती है, उसकी शोभा भी आज करते हैं। यहाँ नहरें ढक जाएगी एक कल चांदनी। प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ दीदी, मैं पूछ रही हूँ कि नारंगी वन के दक्षिण तरफ जो बड़ो वन के 5 वृक्ष आए हैं बट घाट के रूप में, उनके हाँ मध्य से कुंज किस तरह से शुरू होता है? उनके मध्य जो आपने हाँ, एक कुंज निकुंज शुरू होते हैं, वो किस तरह से मतलब वो शोभा आई है? बता रही हाँ बताइए। हूँ। नारंगी वन का निशान है, ये अपना नारंगी वन का निशान है। यहाँ से बड़ो वन के 5 पेड़ उतरते हैं पाल से होते हुए और नारंगी के दक्षिण से जाते हैं। तो ये जो 5 पेड़ 500 मंदिर के अंतर पर आ रहे हैं, इनकी दूरी अपनी पेड़ से पेड़ तक की मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये पेड़ हुआ, हाँ, एक बार कलर चलो, ये देखो इस तरह से 5 पेड़ आएंगे। यहाँ 3 ड्रॉ कर रही हूँ ना मैं, ऐसे 5 पेड़ निकलेंगे 125 मंदिर के अंतर पर। तो 4 पेड़ों के बीच, जैसे ये 4 पेड़ अपने हैं, इन 4 पेड़ों के बीच में अपना चौक हो गया 125 मंदिर का लंबा चौड़ा। इन 125 मंदिर के जो पेड़ जगह आई है, चौक आया है, इसमें कुछ न कुछ स्टार्ट हो गया। बड़े वन के वृक्ष निकल रहे हैं, मतलब बड़े बड़े बहुत दूरी से निकल रहे हैं, 125 मंदिर की दूरी पर। तो जो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हो जाता है, उस चौक में कुछ न कुछ प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, दूसरी चीज की कितनी मतलब जो निकुंज है वो कितना लंबा चौड़ा है? जैसे पूरा अगर उसका हम ये देखें 83 तो मंदिर लंबा चौड़ा, कितना? 83 मंदिर। 83 मंदिर का लंबा चौड़ा। अच्छा, कुंजो निकुंजो, एक कुंज से निकुंज की दूरी भी 83 मंदिर की है। क्या है? जैसे ये कुंज है, ये निकुंज है, ये कुंज है, इनकी आपस की दूरी भी, ये जो दूरी है ना, ये भी 83 मंदिर की है, और ये जो एक मोहलाते आई है, ये भी 83 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। ठीक है। हाँ जी। श्रीनिवास जी, आपको क्लियर हो गया था? उसमें ये नहर दिखेंगे नहीं तो, मैंने नहीं, ऊपर अपने को फूलों की एक कल चांदनी नजर आएगी। जैसे इस नक्शे के अंदर तो ये खुली दिखा रखी है नहरें, तो हाँ, तो आपका अपने ये को समझाने के लिए ना, अगर अब यहाँ से ढक देते तो अपन नक्शा कैसे समझ पाते। अच्छा, ठीक ठीक। तो ये दिखाने के लिए ना कि यहाँ पे नहरें हैं। अब जैसे इस नक्शे से अपन देखें, ये वाला, ये जो नक्शा है, मैं इसको छोटा करती हूँ इसको। ये जो जगह अपनी आई है दक्षिण तरफ, ये जो जगह, यहाँ पर फूलों की एकल चंद्रमा, फूलों का रंग बिरंगा, पूरी एकल छत है, कहीं भी दौड़ते हुए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये निकुंज आए हैं, यहाँ अपने को कठेड़े मिलेंगी, उन कठेड़ों से हम चहबच्चों की शोभा देख सकते हैं। मतलब बीच बीच में अपने को उछलती चहबच्चे नजर आएंगे विशाल, और बाकी जगह फूलों की एकल छत है। जी, 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 बहुत फूलों फूलों पत्तियों फलों ने मिलकर एक सुंदर चंद्रमा, एक गिलम सी डाली है यहाँ पर। निकुंज खुला हुआ है, बीच में से फुहारे जो है, चाहे बस बच्चे फले। बस ये जो निकुंज है ना अपना,
निकुंज खुला है, बस जो गोल मोहलात आई है ना फूलों की, हाँ। उस पोलाद का चौबच्चा खुला है, बीच मतलब वाला बड़े सेंटर, चौबच्चे के दर्शन। हाँ जी, बीच वाला सेंटर जहाँ ये छह बच्चा है केवल वो खुला हाँ हुआ है। चबूतरा है, जो मध्य चबूतरा जो आया है, एक बार हाँ। दिखाती हूँ स्क्रीन चबूतरे को। ये जो मध्य चबूतरा आया है ये खुला है, ये खुला है। फिर किरण दीदी वो बड़ोवन के वृक्षों से लेकर नहरों से लेकर सारा कुछ ढपा हुआ ये है। पूरा ढपा हुआ, पूरा ढपा हुआ। हाँ, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे ये अपनी कुंज निकुंज की शोभा है, मान लो ये पूरी शोभा है, तो इसके ऊपर पूरा फूलों की एक छतरी आ जाएगी। जहां जहां निकुंज आया वहां वहां पे छतरी नहीं आएगी इस जगह पर, बाकी जगह पूरी छतरी आ जाएगी। जैसे ये शोभा देखे हम, ये निकुंज है, ये रेती है, ये चौक है, इन सब के ऊपर एक कल छत आ जाएगी, और ये छत यहाँ तक भी मिलान कर रही है, बस ये जगह खुली है। बीच वाली सेंटर वाली जगह। अपने को कठेड़े मिल जाएंगे, इन कठेड़ों से क्या बच्चों के दर्शन करें, सुखपालों से तो बहुत सुंदर लगे। हैं? सुखपाल में अगर बैठे हों ऊपर तो ऊपर से तो हाँ बहुत सुंदर लगे। पूरा सुखपालों पे इन वनों में घूम रहे हैं, तो कैसे एक एक फूल की शोभा और रंग बिरंगी चांदनियां अलग अलग रंगों में छिलमिलाती हुई। तो दीदी जो निकुंज है उसके ऊपर जो चांदनी बनेगी थोड़ी ऊंची बनेगी, तभी हम छत पे बैठ सकेंगे। कठेड़ा आएगा ना उसमें, हाँ कठेड़ा ऊपर, चांदनी भी थोड़ी कठेड़ा। ऊंचाई पे होगी ना उसकी हाँ तो चांदनी की। कठेड़ा जब आएगा तो अपने आप ही ऊंचाई लेगा ना घेर कर। हाँ आप अपने तभी हम, अपने छत पे आते हैं तो रेलिंग आती है, थोड़ी ऊंचाई ले लेती है ना रेलिंग। हाँ हाँ। जी, तभी हम देख पाएंगे ना नीचे बैठ के वहाँ। ठीक है। की तरफ से ठेला। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। अच्छा हाँ दीदी, जी, मतलब इनकी जो चांदनी है वो जो 7 वन है, क्योंकि वो भी तो 2 भूम है, पहली भी उनकी हाँ भी मिलान हो जाएगा, उनसे भी सारी, मिलान हो जाएगा। उनसे भी भूम भर भूम मिलान हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब हम रंगमहल से निकले, रंगमहल से मिला, रंगमहल के आगे अपनी 7 वन, 2 भूम तीसरी चांदनी। अब हम नारंगी वन से सीधा, नारंगी वन की चांदनी से सीधा हम इस मतलब इस वाली कुंज निकुंज की चांदनी पर जा कुछ सकते वन हैं। की पहली पे भी आ जाएंगे और दूसरी पे भी आ जाएंगे। हाँ हाँ आराम से, क्योंकि फूलों ने पत्तियों ने सब मिलान किया है। मैं एक बार कोशिश कर रही हूँ एक दूसरा नक्शा भी निकालने की जिसमें शोभा अच्छे से क्लियर आएगी, तो 2 मिनट लगेंगे, वो बड़ी फाइल है, खोल रही हूँ मैं। 4 दरवाजे। हाँ एक शोभा थोड़ा सा मैं ये भी, एक सेकेंड, जैसे अभी शोभा का वर्णन कर रहे थे ना कि हम दरवाजों से भीतर गए तो अपने को मंदिरों की हार, मतलब यहाँ घेर कर जो मंदिर आए हैं उन्हीं मंदिरों की हार में ये दरवाजा है। तो हम इन दरवाजे के भीतर हैं तो अपने गोलाई में मंदिर घूम रहे हैं। हम यूं गोलाई में मंदिरों मंदिरों से होके भी परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे ये शोभा आ रही है ये दरवाजा, इस दरवाजे के दाएं बाएं ही मंदिर है, ये दरवाजे का मंदिर हो गया और दाएं बाएं मंदिर और हो गए, कुल 83 मंदिर दरवाजे समेत। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी दीदी, ये जो अंदर बगीचे आप बता रहे हो, इसके लिए फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा ना, फिर कमर भर ऊंचा चढ़ना पड़ेगा चबूतरे के लिए। जो पाल है नहर की वो तो कमर भर ऊंची होगी, है ना? नहर की पाल कमर पर ऊंची होनी चाहिए। हाँ जी। जो बगीचे आते हैं वो तो कमर पर नीचे आते ही है। हाँ तो पहले एक बार उतरना पड़ेगा ना। हम्म, तभी तो ये बताया ना कि अपना जहाँ मोहलात चालू हुई है वहां भी कमर भर ऊंचा चबूतरा है। हाँ जी, स्टार्टिंग में जमीन हाँ। से। हम्म, एक मिनट नक्शा खोल रही हूँ। ये बच्चे हैं वो तले की भूमिका में ही रह जाते हैं। निकुंज चबूतरे पर
आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ हाँ दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी। आ रही है। मैं पूछ रही हूँ दीदी कि ये जो पूरा कुंज निकुंज है, जो क्षत्रिय मंडल है पहली भूमि पे, चाहे वो मोलात हो चाहे नहरे हो, जो हाँ, जितना पहला जो क्षत्रिय मंडल बना अपना, वो किस तरह से बना, और दूसरा जो क्षत्रिय मंडल बना वो किस तरह से बना, थोड़ा एक बार। वो वृक्षों से ही बनेगा, फूलों का। ओ, तो ये वृक्षों की मोहलात तो डालियां, मोलाते, सब मोलाते भी तो वृक्षों की है ना, उन्हें वृक्षों का ही तो स्वरूप है मोलाते भी। अच्छा, और दूसरा क्षत्रिय मंडल बन रहा है उसमें क्या शोभा, मतलब बीच वो में भी क्या शोभा फूलों है? की, फूलों की वो भी। बीच में उसमें अपने को नजर आएंगे सब महल उठते हुए। अच्छा, उसमें बैठक भी है या फिर कुछ शोभा भी है क्या अंदर? सारी शोभा होगी। 83 मंदिर का विस्तार है। हाँ हाँ। 83 मंदिर का विस्तार है अपने पास। तो आप ये देखो, सबसे पहले आप नूर में ही रेती में खड़े हो। कहीं कुंज है, कहीं निकुंज है, कहीं कुंज है, कहीं निकुंज है। एक निकुंज को देखे, कुंज को देखे, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में नहरों की शोभा ही है। चारों दिशाओं में और चारों कोनों में। और इनके आड़े खड़े जो मध्य चौक कट रहे हैं, उन चौकों में अपने को वृक्षों की शोभा नजर आ रही है। अब इनके ऊपर पूरी एकल छत पड़ गई। तो नीचे अपने रेती है, ऊपर फूलों की एकल छत है। नहरों के किनार वाले महल अपने को नजर आ रहे हैं, वृक्षों के तने, मेहराबे, उनमें हिंडोले। अब किसी भी वृक्ष से या किसी भी मंदिर से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम दूसरी भूम पे आ गए। अब अपने तले भी पूरा फूलों का पसारा है, पूरी फूलों की छत है अपने कदमों तले, और ऊपर पुणे एक छत है। यहाँ वापिस नहरों वाले जो महल है वो खड़े हो जाएंगे मंदिर। उन दो मंदिरों के बीच में जहाँ नहर थी वहां पे अब फूलों की रोस हो गई। निकुंज वन अपनी जगह पे वापस खड़ा हो जाएगा, और वो क्या नाम है, कुंज भी। निकुंज वन की जो मध्य चौक है उसके ऊपर छत नहीं पड़ती, बाकी पूरी एकल छत आ जाती है। तो इस तरह से शोभा आएगी। हाँ जी, सुंदर सा जी, क्लियर हो गई शोभा? हाँ जी भावना जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी, कुंज में जो है कुंड नीचे रह जाएगा, चबूतरा और वापस जो सिंहासन चारों तरफ आने थी, बैठक की शोभाई थी, वो ऊपर जाएगी दूसरी भूमि में भी ना? हाँ, कमर भर ऊंचा चबूतरा जाएगा उस जगह। जो हमने शोभा देखी थी ना, कि घेर कर मंदिर किया, एक थंब किया, फिर एक गली, जिसमें गली में बगीचा, और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। उन हाँ जी, चबूतरे वो पर ही कुंड आया था और बगीचे आए थे। ये कुंड जाएगा ऊपर, लेकिन उस कुंड पे अब बगीचे और वो कुंड नहीं होगा। मतलब वो चबूतरा ऊपर जाएगा, लेकिन उस चबूतरे पर कुंड नहीं होगा दूसरी भूमि में। जो कुंड नीचे चौरस ही रह कहलाता जाएगा। है। हाँ, वो नीचे, उसके ऊपर छत नीचे ही पड़ गई। पहली भूमि में जैसे पड़ अपने जाएगी अभी उसकी। होज कोसर में देखा था टापू महल में, कि कुंड और बगीचा तले की भूमिका में रह गया था, दूसरी ऊपर हाँ ऊपर जी, दोनों भूमि में सिर्फ चबूतरा आया था। ऐसे ऊपरी ऊपर की भूमि में सिर्फ चबूतरा आएगा। उस चबूतरे ठीक है। पर बैठक तो आएगी सुंदर। ठीक है दीदी, ठीक हाँ है। जी। प्रणाम जी। हाँ जी, संपूर्ण शोभा फूलों की दिव्या। ये सारी शोभा फूलों की है, फूलों पत्तियों का ही पसारा है सारा। और यहाँ की रेती का तेज, कैसे घुटनों तक पांव धंसते हैं। जो खेल बनने का कारण पहला बताया जाता है कि इसी जगह का तो आता है कि हम दौड़ रहे हैं। कैसे ऊपरा ऊपर साहिबी में खेल रहे हैं, धनी की साहिबी नहीं जानी। खैर, कारण है, महाकरण तो अलग है। सुंदर सा जी, बड़े 24 आंच के महल की तरफ। एक जगह देख ले, किस जगह आया 24 आंच। हाँ। ज्योति, क्या कहना चाह रहे हो? निकुंज में सिर्फ मंदिर और थम की हार नहीं देखेंगे, बगीचे नहीं। ज्योति, नहीं समझ में आया? एक बार अनम्यूट करें ज्योति आपको। वो ना दीदी, उसकी गुड़िया सो रही होती ना, आप तो अच्छा, एक बार थोड़ा ज्योति सा। वापस लिखना, समझ में नहीं आई शोभा मुझे क्या पूछ रहे हो।
निकुंज वन में हम जब तले की भूमिका से देखते हैं तो घेर कर मंदिर, थम की हार, ठीक मध्य में चबूतरा, चबूतरे पर कुंड और चौबच्चा। अब दूसरी भूमि में मंदिर और थम की हार पर छत पड़ गई, बीच का चबूतरा खुला आया है ऊपर से, अगर ये पूछ रहे हो तो। क्योंकि निकुंज में तो छत पड़ेगी नहीं ना, ऊपर से खुला होगा वो। आप थोड़ा सा बस ये समझा दो, उसकी जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, मैं वो एक बार निकाल रही हूँ वापस। हाँ जी। एक सेकेंड। हाँ, गोल है, गोल मोहलात जो है, ये अपनी जो गोल मोहलात है, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर ये मोहलात उठी, चारों दिशाओं में दरवाजे और घेर कर मंदिर, भीतर जाएंगे एक थम की हार, दो गली, भीतरी गली में बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनमें कुंड की शोभा। अब यहाँ पर पूरी एक छत पड़ जाएगी, लेकिन ये जो निकुंज है ये अपने को खुले मिलेंगे, यहाँ पर अपने को सुंदर रेलिंग मिलेगी फूलों की, जिनसे लगकर हम इन चबच्चों की शोभा देखेंगे। हाँ, चबूतरे के नीचे बगीचे भी नहीं देखेंगे। समझ गई। हाँ। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, यही वाला नक्शा दिखाना चाह रही थी मैं। बड़ी फाइल तो नहीं खुली, एक दूसरी फाइल खुल गई। ये देखो कैसे कुंज निकुंज को भोज कोसर को घेर के कुंज निकुंज की शोभा। देखिए, भोज कोसर को घेर के कुंज निकुंज की शोभा। एक कुंज की शोभा देखिए, निकुंज की शोभा देखिए, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में नहरें और इनमें मोहलातों की शोभा। ये देखो मोहलाते नजदीक से, नहर के दोनों ओर मोहलातों की शोभा। ये देखो कैसे रंग बिरंगे कलर, ये तो यहाँ के कलर्स हैं। हम शोभा देखें तो परम धाम में कितने रंगों नगों से झिलमिलाता ये कुंज निकुंज होगा। ये देखो सफेद मोहलात सुंदर बैठ के धनी संग कैसे लीला करते हैं। देखिए निकुंज वन की कितनी प्यारी शोभा, और कुंजवन ऊपर से ढपा हुआ। अब बढ़ते हैं हम 24 सांस महल की। आज टाइम ज्यादा नहीं है तो किस जगह आया है वो शोभा देखते हैं। ये देखिए, हम रंग महल से चले दक्षिण तरफ, तो रंग महल के सेंटर से लेके होश कोसर का सेंटर 4.5 लाख कोस की दूरी पर। अब होश कोसर से ये जो 24 सांस का मोहलात है ये 4.5 लाख कोस की दूरी पे बताया गया है, बिल्कुल एक सीध में। ये देखो पुखराज, रंग महल, ये अपना होश कोसर 24 सांस का माहौल, और आगे अपना यहाँ पर इस जगह आएगा ये अपना मानिक पहाड़। ये एक सीध में है, यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है इस पिक्चर में, ये पूरी एक सीध में शोभा है। तो इन शोभा को अब हमने देखना है। शोभा होश कोसर से इन 24 सांस के महल पे जाना है। तो इन वनों की शोभा देखते हुए, कुंज निकुंज वनों की शोभा देखते हुए, ये जवेरों की नहरें हैं। तो होश कोसर के दक्षिण में जवेरों की नहरों से लगते हुए इन 24 सांस महल की शोभा आई है। तो इस तरह से अपने ये एक सीध में शोभा है। पुखराज पहाड़, रंग महल, होश कोसर का महल, आगे अपना मानिक पहाड़, ये एक सीध में शोभा आई है। सरुदी 6:43 हो गए, बस यहीं तक रोके है ना। हाँ जी दीदी, हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। की जय। ये बार बार आ रहा, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। रस के प्रकरण बोलो ना। रहे रस भीनो रंग वीरे मारा मान,
धन करी जलधार करी बास। आवाज आ रही है बहन जी क्या? थोड़ी कम आ रही है, आगे हो जाओ थोड़ा सा, थोड़ी कम आ रही है। आपो लखामी अलगो थयो अमती जे कोई हुती तामस दार करे बास। कलकली काम बदन बिलखामिया इशुमा बरतिया हाहाकार करे बास। आदि अटपटायन टीटाली माननी सोहि माना विष्णु हार करी बात। पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलेदियो ने काई जार बंदियो बिना जार करी बात। पात्रियों की उठकी हमें के अभागणी रहियो अंग दाग लगावन हार करी बात। चारे एवा कर्म करिया हता काम धाम माए धनिया गलिया धार धन करी बात। अविकारो मुँह जलती पूर्ति करके कही महामती मारा भरतार करी बात। हारे वाला रल झलावियो राम तेरो वरावियो तुझे पर्वतों पारे हरि पुकार रुदन करी बात। रण वगड़ा माही कोई कही काम धन बिना धिक धिक आरिया हार करी बात। वेदना विखम रस लीना में गिरतण अवे दीन थई बारंबार पूजन करी बात। रूपन मां दुख सया घना रास मां जागता दुख न सेवाए लगार पूजन करी बात। संत तरणालई तारुणी तल पियो समय बाहों दाहों तार करी बात। हमाई नहीं कंचन ये विकस राखों चरण तले साधार करी बात। अब हारा हारा हूँ तुम बार की राखो रोटियों करो निर्मल नाथ करी बात। कही श्री महामती में बुब मारा धन हारे अरज रखे हाँसी माउता सुधन करी बात। हारे वाला बंद पड़िया बल हारिया तारे पंदड़ी बंद बिना जाई बांधियो हार सुधन करी बात। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए पर छूटे नहीं जे लागी लार कतार करे बास। जहर चढ़ियो हाथ पाँव झटकतियों सर्वा अंग साले कोई सके न उतार करे बात। समृत सुख थाय साथ ने तत गुणवंता गारु चेहरे तेणी दे जार करी बात। माहेंद्र के दावा नल दसों दिशा अवे बलन वासनाओं की बार करी बात। हुकम मोह तीन
नजर करो निर्मल मुख दाखी वीरे अंग की विस्तार करी बात छलमुटे अमने अति छेतरिया हैया हैया झांझरा न से भाई मार रुदन करी बात कहे श्री मामती मारा धनी धाम ना राखो रोटियों खुद न करार करी बात तिमरे झपाओ अंग एरे झलाओ वली वली वादो तार करी बात सिर जुलम कीनो फरी फरी हटियो हरामी अंग कार करी बात जहाँ पूजा लाओ हवी उठतियो अंग थी सुख शीतल अंग अंगन ठारू सुदन करे बास वाला बलि बलि मन है कुबुदे कम सील काम का करम करतार करे बास पखिंद्री बस करी अब ने अंगनांग थापो दैकार करी वास आरती उपलेम कहवायो आसना परियणी वचने कार करी वास माहिनी माहिनी जो पे जारे जो के चारे दीदी तार तन तछकार करी वास कलकली श्री महामती कही हु कंठ की एवा स्यारे धोती अंगना नया था करी वास हारे वाला कारे आप्या दुख में घटता राध लगाड़ी विद न विकार सुदन करी बास मुख की नारस दई विरह अबला साथ सन्मुख माए थया रे धिकार सुदन करे वासना अनेक रामत हति अति घणी राखेले संसार करी बास उगड़ी आंख दिन उगते एणे छले जागंता जन्म रूड़ा खोया सुदन करी वासना सन्मुखतम सुवीरे रस्तम ताणो काना कीना जाली मलियंगार करी वासना त्राई त्राई ये बातों था से घेर साथ मां सहसु के दाग दे लगाया कार करी बात विरती भी छोड़ी दुख दीना विषमा एहन सायं ठेकटकारी करी बात सहुविध पीयूजी समरथ कही मामत सुख देन सिंगार सुधन करी बात हारे वाला अग्नि उठे अंग ऐरे अमारडे मुख विपरीत कमर कसी हथियार सुधन करी बात स्वाद चढ़िया स्वाम द्रोही संग्राम कटुबंका की नया में आशा धार सुधन करे वात कसाब जुद कई कराबिया पलित अबलित माई बेसार सुधन करे वात जागंता दिन कई देखन तामने छेतरिया
खराने खराब खलक कुंवर करवा की तमने अमे दूध पीना तम मन चित बुध मोह करवा देवी मुख बातों मुठे मिले वंचा से मलते चुत बारे हजार करिवाती कहे श्री महामती हूँ गाँव मोरे थई पण विमुख तो माए नर नार करिवाती धाम माए धनिया में ऊंचू के जोड़ पहुंच से पवाड़ा पर आत्मो झार रुदन करिवासी धाम माए धनिया में ऊंचू के पहुंच से पवाड़ा पर आत्म झार नाथ प्यारी धाम की जय।